આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 4 કથની और કરનીના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવીશું। प्रश्न 1 अ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1 मनुष्य को अभिमान है अपने गुणों पर। 2 मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। 3 मनुष्य स्वयं को समझता है गुणों की खान। 4 सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं? जवाब पूजा के लिए। 5 पोते शब्द का अर्थ है पुत्र का पुत्र। 6 असमान आचरण करने वाला अनादर के पात्र बनते हैं। 7 कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। प्रश्न 1 ब वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। 1 पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। यह वाक्य तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं। 2 भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। यह वाक्य एक यात्री बस कंडक्टर से कहता है। 3 तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। यह वाक्य मकान मालिक बच्चे से कहता है। प्रश्न 2 अ परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। तो अहींया पहला तमारे फकरो वांचवानो छे अने फकराने आधारे जे प्रश्नों आपेला छे ए प्रश्ननो साचो विकल्प शोधवानो छे। 1 समय के सदुपयोग का सीधा सादा अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य करना। 2 टाल मटोल करने की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती? जवाब समय के पाबंद व्यक्ति को। 3 महापुरुषों ने समय को क्या माना है? सच्चा गुरु। 4 इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आत्मसंतुष्टि। 5 शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। बर्बाद यानी निर्माण। 6 देर आए दुरुस्त आए कहावत का अर्थ क्या होता है? पहुँचने में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगाया पर सकुशल आए। प्रश्न 2 ब परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है? जवाब समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता। मुंह में से निकले हुए शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली आदि चीज़ें वापस नहीं आ सकती। प्रश्न 2 बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? जवाब बुद्धिमान व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं। वो अपना कार्य समयानुसार करते हैं। वह अपने समय का सदुपयोग करते हैं। प्रश्न 3 समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है? जवाब समय की व्यावहारिक मान्यता यह है कि यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए उचित समय पर उचित कार्य कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है। प्रश्न 4 गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। समय का महत्व। प्रश्न 5 समानार्थी शब्द लिखिए। 1 टाल मटोल घालमेल। 2 निकम्मा बेकार। 3 शिक्षक यानी गुरुजी अध्यापक। 4 लक्ष्य यानी ध्येय। प्रश्न 6 विरोधी शब्द लिखिए। 1 सदुपयोग तो दुरुपयोग। 2 संतोष तो असंतोष। 3 आरंभ तो अंत। 4 गुरु तो शिष्य। प्रश्न 3 निम्नलिखित परिच्छेद को फिर से लिखिए। तो अहींया तमने एक फकरो आपेलो छे, ए फकरो सारा अक्षरे लखवानो छे। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें, माता मातृभूमि का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जीवन देती है, एक की गोद में खेल कूद और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं और एक आपके भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना आपका परम कर्तव्य है। प्रश्न 4 अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब पौधे को विकसित होने के लिए हवा, पानी और गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के मौसम में बारिश होती है, इसलिए पौधे को हवा, पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है। इसलिए बरसात के मौसम में पौधे लगाने से फ़ायदा होता है। प्रश्न 2 ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है? जवाब
ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 3, बाग में टहलने से क्या लाभ होता है? जवाब, बाग में टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। प्रातःकाल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर हो जाते हैं। खास बात यह है कि इससे मधुमेह के रोग में लाभ होता है। प्रश्न 4, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? जवाब, जब किराएदार से मकान मालिक किराया मांगने आया तो किराएदार ने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? जवाब, फूल रंग बिरंगे होते हैं। उनमें से मनभावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। अपने इस गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न 2, धूम्रपान वर्जित है, यह वाक्य कहाँ कहाँ पर लिखा होता है? जवाब, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पताल, सिनेमागृहों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। प्रश्न 3, आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं? जवाब, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शन और सिनेमा के टिकट के लिए, राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए, लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए, बस में चढ़ने के लिए, बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। प्रश्न 4, हम हंसी के पात्र कब बनते हैं? जवाब, जब हम आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने से कभी सम्मान नहीं मिलता और हंसी के पात्र बनते हैं। प्रश्न 5, गलत ढंग से काम करने से क्या होता है? जवाब, गलत ढंग से काम करने से समय की बर्बादी होती है। काम का बेहतर परिणाम नहीं मिलता। एक ही काम को बार बार करना पड़ता है जिससे मानव श्रम का व्यय होता है और वह काम फिर से करना पड़ता है। प्रश्न 6, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जवाब, सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। हमारी गलती हो तो हमें गलती मान लेनी चाहिए, तो ही हम सम्मान के पात्र बन सकते हैं। किसी भी कार्य को अच्छे से करने से हमें सम्मान मिलता है। प्रश्न 5 नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे दो वाक्य ढूंढकर लिखिए। 1, पूर्ण विराम, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। प्रश्न 2, अर्धविराम, आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। एक दिन की बात है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। 3, योजक चिन्ह, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते। 4, अवतरण चिन्ह, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। 5, प्रश्न सूचक चिन्ह, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं?
लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? प्रश्न 5 ब, नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। 1. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। 2. वेदांत कलकत्ता चला गया है। 3. कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? 4. राधा कृष्ण नाच रहे हैं। 5. चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। प्रश्न 6. शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। 1. जब सच्चाई पता चलती है तो वह पछताने लगता है। 2. फूल तोड़ना मना है। 3. परिवार वाले स्नेह की वर्षा से मन को गुदगुदाते हैं। 4. राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। प्रश्न 7 अ, पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों के अर्थ लिखिए। 1. चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। 2. एक पंथ दो काज, एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। 3. जान बची लाखों पाई, जान पैसों से कई ज़्यादा कीमती है। 5. दीवार के भी कान होते हैं, गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहना चाहिए। 5. जिसका खाए उसका गाए, जिससे लाभ उसी की तरफदारी। 6. छोटा मुंह बड़ी बात, अनधिकारी द्वारा कही हुई गैर जिम्मेदारी की बात। प्रश्न 7 ब, कहावतों के अर्थ के उचित विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1. गुरु गुड़ चेला चीनी, चेले की योग्यता गुरु से बढ़ जाना। 2. जान है तो जहान है, जान बचाना प्रथम कर्तव्य है। 3. चिराग तले अंधेरा, गुणी के घर अवगुणी। 4. जैसी करनी वैसी बननी, उपरोक्त में से एक भी नहीं, क्योंकि एक कहावत का अर्थ होता है जैसा कर्म वैसा फल। 5. नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना। प्रश्न 8 अ, संज्ञाओं को जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए। जातिवाचक संज्ञा, हरियाली, पंछी, सागर, आभूषण, पुस्तक, फल। भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, बीमारी, सच्चाई, घृणा। समूहवाचक संज्ञा, गुच्छा, सूंद, वर्ग, परिवार, गिरोह। प्रश्न 8 ब, रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। 1. भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा भाववाचक संज्ञा। 2. चारों का गिरोह पकड़ा गया, गिरोह समूहवाचक संज्ञा। 3. सागर बहुत गहरा है, सागर जातिवाचक संज्ञा। 4. गंगा पवित्र नदी है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5. बाजार में बहुत भीड़ है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा। 6. आप लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 9 अपनी राय लिखिए। 1. आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करेंगे, क्यों? जवाब, अगर मेरे पिताजी मुझे झूठा बहाना बनाने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। प्रश्न 2 दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते, क्यों? जवाब, दुकानदार की जगह मैं होती तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क नहीं करने देती, क्योंकि सब लोगों के लिए नियम बराबर होते हैं। अगर मैं किसी और को स्कूटर पार्क नहीं करने दूँ तो मुझे अपने बेटे पर भी वही नियम लागू करना चाहिए और अपने बेटे को भी स्कूटर पार्क नहीं करने दूंगी। प्रश्न 10 निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार लिखिए। 1. मोबाइल से लाभ या हानि। जवाब, मोबाइल फ़ोन विज्ञान का अद्भुत आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। इसके कारण लोगों की सोचने समझने का तरीका बदल गया है। दुनिया में सभी के पास आजकल मोबाइल है और वर्तमान में तो मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन का रूप दे दिया गया है।
जिससे इसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाने लगा है, क्योंकि जो कार्य कंप्यूटर करता है वही सभी कार्य अब स्मार्टफोन में भी हो सकता है। मोबाइल के कारण हर क्षेत्र में बदलाव आया है, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, विज्ञान हो या फिर कृषि क्षेत्र। मोबाइल के आविष्कार के कारण लोग दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बातचीत कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देख भी सकते हैं। मोबाइल के कारण दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव तो आए हैं, लेकिन साथ ही यह अपने साथ कई दुष्परिणाम भी लेकर आया है। इससे स्वास्थ्य पर भी हानिकारक असर पड़ता है। युवाओं और विद्यार्थियों को मोबाइल की लत लग सकती है, जिससे समय बर्बाद हो रहा है। 2. आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? जवाब: मुझे ऑनलाइन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा नुकसानदायक है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक द्वारा बोलने वाले कई शब्द समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें खड़ी होती है। कई बार नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षक अपने हाव भाव से अच्छी तरह से समझाते हैं। कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आता है और हमें परीक्षा में भी कम पढ़ना पड़ता है। इस वजह से मुझे कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। प्रश्न 3. प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? जवाब: पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है। आज वृक्षों की निरंतर कटाई के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। हमें इस ओर सोचना चाहिए तथा हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है, लेकिन व्यापक अर्थों में इसका तात्पर्य पेड़ों, पौधों, पशुओं, पक्षियों और पूरे ग्रह की सुरक्षा से है। पर्यावरण संतुलन के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वन्यजीव और वर्षावन की रक्षा करनी होगी। पानी की खपत को कम करना होगा। 4. तकनीकी के ज़्यादा प्रयोग से लाभ या हानि? जवाब: विज्ञान और तकनीकी वजह से शिक्षा में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव आए हैं। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। जीवन स्तर में सुधार हुआ है। व्यापार में विकास हुआ है। तकनीकी से हानि भी हुई है, जैसे कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई है। तकनीकी से लोग आलसी बन रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। क्राइम रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। इस तरह तकनीकी के ज़्यादा प्रयोग से लाभ और हानि दोनों हुए हैं। हमें इसका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આવા નવા વિડીયો મેળવતા રહો અને જોતા રહો. થેન્ક યુ.